हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर सीरीज़। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम 3.1 एक्सरसाइज। ऑलरेडी हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। सो लेट अस क्विकली डिस्कस व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको एक नई लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको एक बनानी है सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। सर ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था। 3 तरह के ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बना सकती हैं, वो पैरेलल लाइन्स बना सकती हैं, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन्स बना सकती है एक पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर। तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक नई, एक तो गिवन है, दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमको कुछ इस तरह से क्रिएट करनी है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनानी है कि पहले केस में हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाए, दूसरे केस में हमें पैरेलल लाइंस मिल जाए, एंड थर्ड केस के अंदर हमको कोइंसिडेंट लाइन मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रिलेशन जो हमको यहाँ पर पता है उसको अप्लाई करने वाले हैं। सो व्हाट इज द रिलेशन? इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में आपको पता है हमने एक धारा पढ़ के रखी हुई है, IPC। सर ये क्या है IPC? ये इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी हैव ऑलरेडी कवर्ड है ना, तो आप जाकर के उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से देख सकते हैं। पूरी चीज़ यहाँ पर समझ में आपको आ जाने वाली है। सो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये I रिप्रेजेंट करता है पैरेलल दिस P, एंड C इज कोइंसिडेंट लाइन। अब क्विकली देख लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन का केस क्या बनता है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के अंदर क्या होता है आपका, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये चीज़ आप जानते हैं कि नॉट इक्वालिटी का साइन यदि फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, जो कि आ रहा है, तो हम इसको कौन सा केस कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस कहते हैं। ओके, तो हमें कुछ इस तरह से हमारी लीनियर इक्वेशन को सेट करना है, जो सेकंड हमें बनानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, कि उसका A1/A2 जब कंपेयर करें B1/B2 से तो वो दोनों डिफरेंट हो जाए। तो लेट्स क्विकली पुट दी वैल्यूज ओवर हियर। A1 की वैल्यू हमको क्या दिख रही है यहाँ से, आप लोग बताएंगे। A1 इज इक्वल्स टू 2. Okay, now what is B1? Sorry, let us take A2 here. What is A2? A2 यहाँ से आप देख सकते हैं, this is A2 और this is B1। सर this is B1। A2 कहाँ से लेना है आपको? A2 आपको लेना है अपने मन से। चलिए अभी हमें नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक। उसके बाद में कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये नॉट इक्वल्स टू आ जाए B1/B2 के। तो B1 तो हमको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर 3 में B2 की वैल्यू हम कुछ भी अपने मन से अज्यूम कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि 2 के इक्वल्स 2 में 3 तो नहीं है, बस हमें नीचे भी कुछ ऐसे ही करना है। तो अपने मन से हम रैंडम नंबर ले सकते हैं। लेट्स टेक 3 हियर एंड 4 हियर। ओके, तो A2 मैंने अपने मन से क्या ले लिया, 3, और B2 मैंने अपने मन से 4 ले लिया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन एक तैयार हो जाएगी। तो लेट्स क्विकली राइट द इक्वेशन हियर। इक्वेशन क्या बनेगी भाई? A2 इज 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सेकंड इक्वेशन के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो क्या होगी? A2x + B2y + C इज इक्वल्स टू 0। सो समथिंग लाइक दैट, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर सेकेंड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट के लिए क्या करते हैं आप लोग, फर्स्ट लिख देते हैं। भाई यदि आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एकदम आसानी से समझाया हुआ इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं उसको, और जिसको समझ में आते जा रहा है वो कंटिन्यू करते जाएं। सो दिस इज 2/3, 3/4। तो मैंने यहाँ से रैंडमली वैल्यूज़ को पिक करनी है। A2 इज 3, सो दिस इज 3x स्क्वायर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, 3x प्लस व्हाट इज़ B2 इज़ 4 के साथ में क्या लगाएंगे? y, एंड C अपने मन से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। लेट्स टेक 5 मान लेते हैं। तो यहाँ से मेरी सेकंड इक्वेशन क्या बना दी? 3x + 4y + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपको एक राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको एक नई लीनियर इक्वेशन अपने मन से बनानी है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करे यदि आप उसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो अब आप यदि इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो दिस विल गिव यू दी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होगा? पैरेलल का केस क्या होता है? यदि हम IPC को लेके चलें तो दिस इज दी P।
सो P पैरेलल मतलब सेकंड पोजीशन पे नॉट इक्वालिटी का साइन आना चाहिए। तो इसको बनाते हैं A1/A2 विल बी इक्वल्स टू B1/B2 एंड इट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू C1/C2। तो ये केस बनने वाला है पैरेलल लाइंस के लिए। तो अब इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखने को ट्राई करते हैं। तो दिस इज A1/A2। A1 की वैल्यू अगेन यहीं से पिक करेंगे, हमारी जो इक्वेशन हमको गिवन थी। तो A1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2। व्हाट इज़ A2? A2 हमें अपने मन से एज्यूम करना होगा, तो अभी इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद में ये इक्वल होना चाहिए, ये कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, जो हमारा केस है। तो A1 इज इक्वल्स टू B1, तो मैंने यहाँ पे A1 क्वेश्चन से लेकर के लिख दिया और इक्वल्स टू का निशान यहाँ से आया। एंड उसके बाद में B1 की वैल्यू और इधर पे हम लिखेंगे B2 की वैल्यू। सो व्हाट इज़ B1? B1 यू कैन क्लियरली सी 3, यहाँ से ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से, एंड सेकंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर स्पेस छोड़ रहे हैं। एंड उसके बाद में ये इक्वल नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो C1 की वैल्यू गिवन है विच इज़ -8, तो हम यहाँ पर C2 की वैल्यू अपने मन से एज्यूम करने वाले। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू 3, 2 इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है क्या? ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर्स के साथ में कुछ यहाँ पर कर सकें। तो लेट्स क्विकली टेक डिनोमिनेटर, यहाँ पर A2 की वैल्यू यदि मैं 4 अज्यूम कर लूँ, तो ये जब मैं इसको रिड्यूस करूँगा तो दिस विल गिव मी मुझे 1/2, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो यदि यहाँ पर भी मुझे 1/2 लेकर आना है तो दिस इज 3 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो दिस विल बी 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 1/2 एंड ये भी क्या दे देगा 1/2। तो यहाँ से देख सकते हैं A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के। और अब ये इक्वल नहीं होना चाहिए C1/C2 के, तो यहाँ पर हम क्या नहीं ले सकते, यहाँ पर हम -16 नहीं ले सकते। -16 यदि हमने ले लिया, -16 लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 8 1s are 8 हो जाएगा एंड 8 2s are 16। तो हमको वापस क्या मिल जाएगा 1/2 1/2 1/2। तो ये केस पैरेलल में ना रह करके कोइंसिडेंट का बन जाएगा। तो हम कोइंसिडेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा और अपने मन से हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम नंबर। लेट्स टेक 7 एक हमने यहाँ पर नंबर ले लिया। अब इसके हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। तो A2x होता है, तो A2x की जगह पे हम क्या ले लेंगे 4x प्लस B2 हमने क्या अज्यूम किया है 6, तो दिस इज 6y एंड C2 आपने क्या लिया है यहाँ पर 7। तो दिस विल बी दी सेकेंड इक्वेशन। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दिस विल गिव यू पैरेलल लाइंस इन दी ग्राफ। ओके, तो ये भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन अबाउट द कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस का केस सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इट इज इक्वल्स टू C1/C2। कुछ इस तरह से कोइंसिडेंट लाइंस वाला केस बनता है। तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ही लिया था। आप इस सेम इक्वेशन में यदि C2 की वैल्यू को चेंज कर देंगे तो दिस विल गिव यू दी कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसको हम इसी तरह से लेके चल लेते हैं। A1 हमको यहाँ से मिलेगा, A2 हम अज्यूम करेंगे, B1 यहाँ से मिलेगा, B2 विल अज्यूम फ्रॉम हियर एंड C1 हमको यहाँ से मिलेगा विच इज़ -8 और C2 हम अपने मन से अज्यूम करने वाले हैं। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ B1 इज़ 3 एंड व्हाट इज़ A1 इज़ 2। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर इस 4 को ही ले लेते हैं और यहाँ से 6 को ले लेते हैं एंड यहाँ से 7 को ना लेकर के हम -16 ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये सारे जब रिड्यूस करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 हमको दे देंगे, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। सो दिस विल बी लाइक दिस। तो हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस की हमने बात कर ली। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमने A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 ये वाला केस लेकर चले हैं। पैरेलल लाइंस के केस में A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 एंड उसके बाद में कोइंसिडेंट लाइंस में तीनों रेशियोज बराबर होंगे। तो
तो इसको याद रखने के लिए हमने आईपीसी को डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी। सो लेट्स कंटिन्यू डिस्कशन टुवर्ड्स द 7th क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस 7th क्वेश्चन ऑफ 3.1 एक्सरसाइज। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अगेन दिस क्वेश्चन इज हमसे ये कह रहा है कि आपको एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। इसमें हमको दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो ये दोनों इक्वेशंस हैं। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। सो व्हाट इज वर्टिसेस? यदि आप मान लीजिए एक ट्रायंगल यदि बना रहे हैं तो इसके ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। सो डिटरमिन द वर्टिसेस, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल के आपको जो कि इस ग्राफ के अंदर लाइंस के द्वारा बनाया जाएगा, लाइंस एंड एक्स एक्सिस, मतलब सो एक्स एक्सिस क्या होगी यहाँ पर हमारी? दिस इज दी एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस और जो लाइंस इस ग्राफ पे दो इक्वेशंस की बनने वाली हैं, इन तीनों की मदद से ये जो ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म होने वाला है इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, हमें उसके वर्टिसेस को बताना है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो एंड उसके बाद में व्हाट वी हैव टू डू, शेड करना है उस ट्रायंगुलर रीजन को। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हमको इस क्वेश्चन को डील करना है। सबसे पहले यहाँ से हम इक्वेशन को निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लिए। नाउ आप लोगों को इतने क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं 3.1 के अंदर स्टार्टिंग में, तो ग्राफ बनाना आ ही गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर क्विकली इसके सॉल्यूशंस को निकालने वाला हूँ, जिनको फिर हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ के अंदर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा डिटेल में ही देख लेंगे, ताकि आप लोगों ने यदि प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो भी आप समझ पाएँ। तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इस टेबल को फिल करूँगा। एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ हम यहाँ पर लेते जाएंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस ट्राइंगल के अंदर इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। सो लेट्स क्विकली टेक सम वैल्यूज़। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर x को सेपरेट कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 1 को आप उस तरफ भेजिए और माइनस वाई को भी उस तरफ भेजिए। तो माइनस वाई विल बी प्लस का y एंड 1 विल बी माइनस का। तो अब इसके अंदर यदि मैं y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाऊँगा तो मुझे x की भी वैल्यूज़ यहाँ से मिलते जाएंगे। यदि हम y की सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं 1, इफ़ y इज़ 1 तो दिस विल बी 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यदि मैंने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू क्या मिली यहाँ से? 0। तो इफ़ आई टेक y की वैल्यू एज 1 तो x विल बी 0। ओके, नाउ y की वैल्यू को ले लेते हैं 2। सो 2 माइनस 1 इज़ 1। तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ में हमको सेकेंड वैल्यू क्या मिलेगी भाई? जब हम y की वैल्यू 2 लेते हैं, ध्यान से बिल्कुल, y की वैल्यू यदि 2 ले रहे हैं तो 2 माइनस 1 इज़ 1। तो x की वैल्यू क्या मिली? 1। अच्छा, यदि इसी तरह से y की वैल्यू यदि 3 ले ली जाए, यदि y की वैल्यू 3 ले ली जाए तो 3 माइनस 1 इज़ 2। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। तो आपको इसे ज़रूर प्रैक्टिस करना है। ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो हमने क्या किया है, जस्ट यहाँ पर एक इक्वेशन ली है जो कि हमें गिवन थी इस क्वेश्चन के अंदर, एंड इस इक्वेशंस के हमने 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए। मुझे लगता है 3 सॉल्यूशंस आर मोर देन इनफ यहाँ पर प्लॉट करने के लिए, इस लाइन को बनाने के लिए। तो अब लेट्स क्विकली ड्रॉ द लाइन ऑल्सो, फिर उसके बाद में हम सेकेंड इक्वेशन को लेके आएंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है हमको? 0,1, एक्स पर 0 एंड वाई पर 1। तो वाई पर 1 ये होता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, so this is what, sorry, this is the 0,1, x पर 0 एंड y पर 1। तो ये हमको मिल गया फर्स्ट वाला पॉइंट। एंड उसके बाद में क्या है? 1,2। सो 1,2 मतलब x पर क्या होगा? ये 1 यूनिट्स एंड y पर होगा ये 2 यूनिट्स। तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से हो जाएगा, विच इज़ y पर 2 एंड x पर 1। तो यहाँ कहीं ये पॉइंट लाई करने वाला है। एंड उसके बाद में थर्ड पॉइंट इज 2 एंड 3, 2,3। तो x पर 2, सो दिस इज x एक्सिस, तो x पर 2 एंड y पर 3। तो y पर 3 मतलब हमको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, सो समथिंग लाइक दैट। ओके, यदि ये हमारा 3 है
तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लाइन जाने वाली है, तो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह से ये गुजर रही है। ओके नाउ सेकंड इक्वेशन को प्ले में लेके आते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड इक्वेशन। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन? 3x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसको सेपरेट करने वाला हूँ, x की वैल्यू लेते हैं तो सारी चीज़ों को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे। सो दिस विल बी 12 माइनस का 2y एंड अपॉन में यहाँ पर जो 3 मल्टीप्लाई में है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस विल बी लाइक दैट 12 माइनस 2y अपॉन 3। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियरली दिख रहा होगा आपको। लेट्स चेक वंस। हाँ, ये क्लियरली विजिबल है। ओके, सो अब यहाँ से हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेने वाले हैं y की एंड उस पर चेक करने वाले हैं कि x हमारा करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, इसको 0 से एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि न्यूमरेटर में हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, तो दिस इज 12 माइनस 2 इंटू 0 इज 0। तो 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव यू व्हाट 4। तो यहाँ से ये काम कर रहा है, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 4। तो दिस इज वर्किंग। ओके, नाउ लेट्स पुट दी वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू 3 ट्राई करते हैं। तो 3 2s are 6। ओके, 3 2s are 6 एंड 12 माइनस 6, भाई 3 2s are 6, y की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ। तो 3 2s are 6, 12 में से जब 6 माइनस करोगे तो you'll get 6। ओके, और 3 2s are 6। तो यहाँ से क्या हुआ, जब हमने y की वैल्यू पुट करी कितनी 3, y इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको यहाँ पर 2। तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग हियर। एंड इसके बाद में लेट्स पुट दी वैल्यू 6। एक बार 6 से ट्राई कर लीजिए, तो 6 2s are 12, y की वैल्यू 6 पुट करने पर 6 2s are 12 एंड 12 माइनस 12 इज 0। व्हाट आई एम सेइंग, करके भी दिखा देता हूँ एक बार। यदि हम यहाँ पर y की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो 6 2s are 12 एंड 12 माइनस 12 इज व्हाट 0 एंड 0 अपॉन 3, दिस 0 अपॉन 3 विल ऑल्सो गिव यू 0। तो यहाँ से हमें 3 सोल्यूशंस इस पर्टिकुलर इक्वेशन के भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप रैंडम वैल्यूज़ लेकर के चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी यही 3 सोल्यूशंस लें, आप अपने मन से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो नंबर्स हैं फ्रैक्शन में ना आए। इनकेस ये फ्रैक्शन में आते हैं तो आपको प्लॉटिंग में फिर दिक्कत आएगी, लाइन बनाने में इशू आ सकता है। तो ट्राई कि ये नंबर्स आपको होल नंबर्स में ही मिल जाएँ। ओके, सो लेट्स मेक अ लाइन। कितना है यहाँ पर 4,0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 4,0, तो x पर जाएंगे 4 यूनिट्स, दिस विल बी लाइक हियर, एंड उसके बाद में y पर जाना है आपको 0, सो दिस विल बी दिस पॉइंट ओनली। एंड उसके बाद में 2,3, x पर जाना है आपको 2 यूनिट्स, तो x पर दिस इज 2 यूनिट वाला केस, एंड उसके बाद में 3 जाना है आपको y पर, तो समथिंग लाइक हियर, ये दिस पॉइंट है ना, दिस इज 3, तो यहाँ पर आ जाने वाला है ये। एंड उसके बाद में क्या कह रहे हैं 0,6, x पर 0 एंड y पर जाना है 6, तो y पर 6 ये वाला पॉइंट होने वाला है। अब जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो कुछ इस तरह से एक लाइन यहाँ पर निकल कर जाने वाली देते हैं। दिस इज़ व्हाट आप देख सकते हैं, ये 4 यूनिट्स है x पर एंड 0 यूनिट्स है y पर, तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमको 4,0 एंड उसके बाद में सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज 2 ऑन x एक्सिस, ये वाला पॉइंट, एंड 3 ऑन दी y एक्सिस, तो सेकंड हमें मिल गया 2,3 दिस पॉइंट, जो कि होगा -1,0। ओके, तो इसको आप एक बार ज़रूर चेक करेंगे। बाकी ये 2 पॉइंट्स हमारे एक्यूरेट आ रहे हैं विदाउट एनी स्केल। सो कुछ इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। इसमें ये पार्ट तो आप इजीली कर ले जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। ये जो सॉल्यूशंस निकालने हैं तो बिल्कुल आपको ऐसे नंबर्स ही लेने हैं जिससे आपको होल नंबर्स मिलते रहें एंड एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ जो आए वो आपकी नॉर्मल होल नंबर्स की तरह आती रहें। तो इसी तरह से हमारी ये 3.1 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होती है। हमने इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड काफ़ी डिटेल में किया। यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी ज़रूर देखिए एंड डू कमेंट यदि आपको कोई इसमें और भी क्वेरी होती है तो आप बता सकते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के साथ एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स और सारे सॉल्यूशंस जो क्वेश्चंस हैं उनको हम समझेंगे एंड देन विल कंटिन्यू टुवर्ड्स द एलिमिनेशन पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।